इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन जो एक अफर्मेटिव एक्शन है वो इसलिए रखा गया है कि जो सालों से पिछड़े तबक़ात हैं, ख़ासकर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी में आते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको एक लेवल फील्ड करने के लिए रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन रखा गया है। लेकिन हम देखते हैं कर्नाटक में ख़ासकर 30 सालों से एक ये मांग की जा रही है कि रिजर्वेशन में भी, ख़ासकर जो शेड्यूल कास्ट में 100 से ज़्यादा सब कास्ट आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं और ओबीसी में भी 100 से ज़्यादा सब कास्ट आते हैं। इनमें सभी इनमें से लोगों को रिजर्वेशन के फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। तो सदाशिव कमीशन जो 2007 में जो बनाई गई थी, 2012 में इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिशन किया था कि अगर शेड्यूल कास्ट में ही पूरे कैटेगरीज या शेड्यूल ट्राइब्स में और ओबीसीज में सबके अगर तरीक़े करना है, सबके डेवलपमेंट करना है, तो इसमें भी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन करना चाहिए ताकि सब लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रिजर्वेशन में भी क्या सिर्फ खुसूस कुछ ज़ातों को क्या मतलब उसमें फ़ायदा मिल रहा है, बाकी के लोग वैसी तरह से पिछड़े हैं, अंडर डेवलप्ड हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुसलसल इस डिमांड को बार बार रख रही है कि सदाशिव कमीशन की जो रिपोर्ट कर्नाटका में पेश की गई है, इसको जारी में लाया जाए। और हमने देखा है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की जब मांग की है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रिजर्वेशन जो देने का जो पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का है और पार्लियामेंट के पास इसके पावर्स हैं। क्योंकि अब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डिमांड करती है तो आर्टिकल 341 जो स्टेट पावर्स के बारे में जो डेफिनेशन देती है, इसमें थोड़ा अमेंडमेंट लाकर स्टेट को पावर्स दे कि इस तरह का रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जो लोगों के लिए भलाई का काम करता है, ये पार्लियामेंट के सेशन में उसमें अमेंडमेंट लाए ताकि कर्नाटक में जो पिछड़े तबक़ात हैं, जो एससी में, एसटी में, ओबीसीज में जो रिजर्वेशन से वंचित है, जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उनको भी रिजर्वेशन मिले। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज मेमोरेंडम के ज़रिए से अक्रॉस कर्नाटका डीसी साहब के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम ये मेमोरेंडम दे रहे हैं ताकि ये जो मानसून सेशन चल रहा है इसमें आर्टिकल 341 अमेंडमेंट लाए और कर्नाटका को ये पावर्स दे कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये दिया जाए। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई गुलबर्गा के लीडर्स और साथ ही साथ जो हमारे दलित कम्युनिटी के लीडर्स ने मिलकर आज डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम हम लोगों यहाँ पर दिए हैं। ये मेमोरेंडम राष्ट्रपति को हम यहाँ से भेज रहे हैं। इस मेमोरेंडम के ज़रिए से हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, जो बीजेपी सरकार जिस तरीके से 4 महीने पहले इलेक्शंस है, अब 4 महीना इलेक्शन रखकर एक एससी एसटी के साथ में एक रिजर्वेशन की 2% 4% की रिजर्वेशन की बात छेड़कर यहाँ पर क्या है एक गेम प्ले करने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ जितने भी सरकारें आई है, तकरीबन 32 सालों से 32 ईयर से एससी यहाँ पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि हमारा वोट ले रहे हैं, राज कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक जो इंटरनल जो रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जा रहा है, अभी तक उसके बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा है। सिद्धरामैया जी ने कहा था बेलगावी के सेशन में कि वो जल्द से जल्द ये काम करेंगे, लेकिन वो आज कहां पर हैं आपको मालूम है। ये बीजेपी सरकार 2 साल से बसवराज बोम्मई जी की सरकार है। ये सरकार भी उसी तरीके से यहाँ पर दलितों के साथ ये इस तरीके से हरकत कर रही है। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, जो दो दिन पहले जिस तरीके से तो 32 सालों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं दलित, और उसके बाद जो लगातार यहाँ पर जो लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये सरकार। पुलिस के ज़रिए से 200 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर दलित लीडर्स को अरेस्ट किया गया, उनके सरों को फोड़ा गया, उनके साथ लाठी चार्ज किया गया, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुल्म किया गया। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में जब वहाँ पर सीएम के पास 2 मिनट वक्त नहीं है एक मेमोरेंडम लेने के लिए दलितों का, लेकिन 2 घंटा बैठकर सिनेमा देखने का टाइम है सीएम साहब को। ये शर्म आनी चाहिए बसवराज बोम्मई जी को। बसवराज बोम्मई जी के पास वहाँ पर एक फिल्म 2 घंटे बैठकर देखकर वहाँ पर एक डॉग की हत्या को या फिर डॉग मरने की वजह से
अपने डॉग की याद करके वहाँ पर मीडिया के सामने दोनों रोने के वास्ते उनके पास आंसू हैं, लेकिन जो दलित अपने जिस्म को मार मार के वहाँ पर खून ये दे रहा है और अपने आप को कुर्बानी दे रहा है, जो अपने आप को प्रोटेस्ट कर रहा है, अपने आप को नंगा होकर वहाँ पर लोगों के सामने प्रदर्शन कर रहा है, उन दलितों की आवाज़ ये सुनना नहीं चाहते हैं। ये सरकार के पास टोटली टाइम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरीके से सिद्धरामैया जी को आज ना बागलकोट छोड़े हैं और ना ही मैसूर छोड़े हैं, उसी तरीके से बसवराज बोम्मई जी की भी हालत यही होगी कि वो अगर इन जो सदाशिव कमीशन रिपोर्ट को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बीजेपी को भी उनकी औकात दिखाएंगे। तो यहाँ पर यही मांग लेकर यहाँ पर राष्ट्रपति को मेमोरेंडम देने का मकसद ये है कि इमीडिएटली जो वहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर तरमीम होना है और तरमीम होकर जो इंटरनल रिजर्वेशन है उसको इमीडिएटली जस्टिस जो सदाशिव कमीशन है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बोलकर आज हम मेमोरेंडम दिए।